आज बात मैं सपना पे करूँगी। खास फैमिली पे मेरी धमाकेदार वीडियो सुबह आएगी। बहुत बातें ऐसी हैं जो इंटरनली नहीं पता चली किसी को, हमें पता चली हैं कुछ, वो मैं सुबह की वीडियो में बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं वीडियो सबकी देख रही हूँ, लाइव भी देख रही हूँ, लेकिन वो बातें नहीं बोल पा रहे, वो लोग नहीं कह पा रहे। देखिए, इस टाइम अगर आप कहोगे कि उसके भाई ने, हाँ पीऊ चोट लग जाएगी बेटे, तो उसका भाई या कुछ भी जो भी मैं बताऊंगी अभी सुनिए आप। पहली बात तो मैं फर्जी के लिए ये कहूँगी कि फर्जी की माँ ही हुई है, और जब उसकी माँ यहाँ आती है इसके पास तो वो वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि फर्जी की माँ, मुझे नहीं लगता, अगर फर्जी की माँ को ये सब पता होता, वैसे पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल वो पहले भी आई थी तो इसने 2 दिन वीडियो नहीं बनाई थी, 2-3 दिन लाइव भी नहीं आई थी, इसलिए फर्जी की माँ आई हुई है 99%, जहाँ तक मुझे पता चला है मैं आपको बताऊँ। और बात रही कि वो कुछ बोलती तो मैं फिर यही कहूँगी कि उस पर मुझे नहीं बोलना, बस इतना ही समझ ले। वो मुझे नहीं बोलना, और उसे सब पता है मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं उस पर नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो 100% नहीं 150% झूठ बोलती है, और झूठ बोलने पे मैं क्या बोलूँ, और सबको पता चल गया है ना। जिस पे बोलती है वही प्रूफ नहीं करती आके, है ना, कि झूठ है ये बात, तो क्योंकि वो समझती है, सपना समझती है कि इसके मुंह लगना बेकार है, इसकी बात गधे की लात के बराबर है, इसलिए वो भी नहीं जवाब देती, मैं भी जवाब नहीं देती। ठीक है, जिनका अपना चल रहा है ठीक है, वो फ़नी अंदाज में जवाब देती हैं, उसे धोती हैं, धोते रहो। अब बात करूँगी मैं सपना के भाई की। तो मैं सपना के भाई की, देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, जो फर्जी या कोई और कह रहा है ना सपना के भाई को, तो एक बात समझ लीजिए, हमारे 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे 3-4 बहन भाई हैं तो सब एक से होते हैं, सब अच्छे होते हैं और सारे ही बुरे होते हैं। फर्जी को भी एक अपने परिवार में ऐसी पैदा हो गई है ये, जिससे सब परेशान हैं परिवार के लोग। मैं आपको बताऊं, होंगे ही, जैसी ये है ऐसे ही सपना का एक भाई ऐसा है कि उससे सब परेशान हैं। उसे अगर वो सही होता ना तो उसकी भी शादी कर दी जाती, जैसे सपना ने अभी कहा था कि ये कुछ अपने सही रास्ते पे आ गया है, और 1 मिनट में चाबी ले लो, सही रास्ते पे आ गया है और ये ऐसे ही चलता रहे, हम इसके लिए लड़की देख के बहुत जल्दी शादी कर देंगे। सपना ने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो में कही है ये बात। तो इस बात के लिए, हाँ ले रही हूँ, आ रही, याद रही तो मैं ले जाऊंगी, नहीं तो फिर तो मैं चाबी देखे जा रहे हैं, काम चल रही है थोड़ा सा। ये देखो अप्लाई खड़ी है पीछे। हमारे यहाँ दीमक बहुत है, मैं आपको बताऊँ। ये वैसी ज़मीन थी ना खेती बाड़ी वाली, तो इस पूरे यहाँ से हमारे यहाँ नहीं, जितने भी सबके मकान हैं सबके घरों में दीमक। जिस वजह से चौकटें भी मैंने लोहे की लगाई हैं, भराव भी मैंने रेते का पड़वाया है। हाँ तो देखिए सब, अब इसमें सपना का कोई दोष नहीं है, ये उसकी बदनसीबी है कि वो यहाँ आके रह रही है। वो यहाँ ना, अगर माँ बाप भाइयों का सहारे के नहीं रह रही होती वो, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मम्मी को फ़र्क पड़ता, फ़र्क तो उसे पड़ता, लेकिन इतना उस पर फ़र्क नहीं पड़ता जितना अब पड़ रहा है। लोग उसे कह रहे हैं, अगर वो बुलेट की जिद कर रहा है, गाड़ी की जिद कर रहा है, किसी भी चीज़ की जिद कर रहा है, तो वो अपनों से कर रहा है, किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो कुछ भी करता है, ऐसा नहीं है कि माँ बाप परेशान नहीं होते होंगे, परेशान होते होंगे, ज़रूर होते होंगे। तो इसमें सपना को कुछ कहना मैं समझती हूँ बेकार है। सपना अपना कमाती है, अगर वो सपना से मांग रहा है तो वो कोई बात नहीं, वो अपनी बहन से मांग रहा है, इसमें भी किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी बहन है उसकी, वो भाई है उसके, वो उसे क्या दे, वो उससे क्या मांगे, वो उसे क्या बोले, वो उससे क्या बदतमीजी करें, वो उसे क्या मारपीट करें, इससे कोई किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए। हर घर में होती है, तुम्हारी वजह से, तो किसी की वजह से किसी की बहन आज छुट्टी बैठी है घर पे, तो वो सोचना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। किसी की वजह से किसी के भाई की अगर शादी नहीं हो रही है तो सोचो कि मैं कैसी हूँ। किसी की वजह से कोई मायके में नहीं जा पाता अपना, तो सोचो कि मैं कैसी हूँ दूसरे पे उंगली उठाने से पहले। एक बार जब से इसने लाइव करी है, 1 या 2 बार, जब से मैं इसे जानती हूँ 1 या 2 बार मैंने मायके जाते देखा है बस।
मतलब ही नहीं है। आज उसका पति दुनिया से चला गया, उसे सब्र है कि दुनिया से चला गया, दुनिया में नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, मरे हुए इंसान से जिंदा इंसान का सब्र नहीं होता। अगर किसी का जिंदा इंसान दूर है ना, तो उसका सब्र नहीं होता। आज कल को उसकी बच्चियां सपना से पूछेंगी कि हमारे पापा कहाँ हैं, तो सपना बताएगी कि वो दुनिया में नहीं है। और अगर किसी के हस्बैंड को किसी ने छोड़ दिया है या केस चल रहा है, कुछ कर रहा है, उसका बच्चा कल को बड़ा होकर पूछेगा कि हमारे पापा कहाँ हैं, और वो जब उसे अब बताएगी तो उसके दिमाग में कम से कम हजारों सवाल होंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। और हमेशा अब जो सपना कहेगी वही बात होगी। और जब बाप अलग होता है, माँ अलग होती है, तो बच्चा बाप से मिलता है तो बाप अलग तरीके से कहता है बच्चे को, माँ होती है तो माँ अलग तरीके से कहती है। अलग अलग होते हैं, एक साथ होते हैं, दोनों की एक ही बात होती है। यहाँ सपना की एक ही बात रहेगी। आने वाले 20 साल के बारे में सोचो। मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो सपना को गलत कह रहे हैं, जो खुद एक बच्चे के माँ हैं। आने वाले 20 साल के में सोचो कि तुम्हारे आगे कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होगी। और ये तो पक्का है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, फिर भी मेरे कुछ शब्द निकले जा रहे हैं मुंह से, तो मैं सपना के लिए ये कहूंगी, जो सपना के लिए कह रहे हैं ना, उसका भाई, वो उसका भाई है, वो बहन है, वो आज लड़ रहे हैं, कल को एक हो जाएंगे। और होता है ऐसा। अगर वो अपनी बहन से बुलेट मांग रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो जिद कर रहा है, और सपना उस पर कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दे रही, दिलवाई तो नहीं उसने। वो करता है, ऐसे ही करता है, वो जैसा भी है, अब है ना वो ऐसा। अगर वो कहीं पकड़ा भी जाता है तो ऐसा तो नहीं कि सपना छुड़ा कर लाती है। लेकिन मैं सपना को इतना कहूंगी कि तुम्हें थोड़ा सा सख्त होना चाहिए उसके खिलाफ, क्योंकि तुम्हारे पास 2 बच्चियां हैं। आज परेशान कर रहा है, कल को बच्चे और बड़ी होंगी और परेशान करेगा, बच्चा डिस्टर्ब होंगी, बच्चे यही कहेंगे कि मम्मी मामा, है ना। तो मैं सपना से इतना ही कहूंगी कि सपना तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रांग होना है। स्ट्रांग का मतलब कि तुम आदत डालो अपने आप को अकेले रहने की। मम्मी को बुला लिया कभी कभी, और तुम्हारे पास पैसा है, एडिटर रखिए, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा मत करो किसी को, ज़्यादा कोई भी हो, चाहे मायके वाला हो, चाहे ससुराल वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, हर कोई परेशान ही करता है। मैं तो इतना ही कहूँगी, मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ। स्ट्रांग बनिए, अकेले रहने की आदत डालिए, अपनी मम्मी को बुला लिया कभी कभी, भाभी को बुला लिया कभी कभार भैया आ गया, बड़ा वाला है वो कौन है, छोटा वाला एक भाई जो आता है इसका, वो आ गया, बस। बिल्कुल पर्टिकुलर मत रखिए। पर्टिकुलर रखते हो तो दूसरा आदमी सोचता है कि ये हमारे अधीन है, ये हमारे बिना रह नहीं सकता, ये इसे हमारी ज़रूरत है। भगवान का वो करके बुला लिया, मैं ये नहीं कह रही बुला लिया, जब मम्मी की ज़रूरत हुई मम्मी को बुला लिया। पर्टिकुलर मत रखिए, अकेले रहने की आदत डालिए। एक एप्लीकेशन कमिश्नर साहब के यहाँ लगाइए, जिससे आपको खतरा है, जिससे आपको परेशानी है, उनका उसमें नाम लिखिए, और नाम लिख के बिल्कुल सेफ हो जाओगी। तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता सपना फिर, कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो ये जिम्मेदार हैं, और मेरे लिए इस तरीके से मुझे परेशान करते हैं, मुझे इनसे खतरा है। मेरे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, मेरे हस्बैंड ने जो तुम्हें लिखना वकील सब बता देंगे। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कदम आप नहीं उठाओगी, जब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगी, डरते रहोगी तो लोग डराते रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब दोगी, लोग बोलना बंद कर देंगे। कभी कभी बोलना जरूरी होता है। मैं ये कह ही नहीं रही कि तुम्हें बोलना चाहिए, मैं तो इतना ही कहती हूँ कि साइलेंट रहना चाहिए, साइलेंट पावर बहुत बड़ी चाहिए। लेकिन कभी कभी बिना बोले जवाब देते हैं। आपको पता है, जैसे खाज फैमिली की छोटी बहू ने बिना बोले जवाब दिया है अपने जेठ को, अपनी जेठानी को, अपनी सास को, बिना बोले, कुछ भी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, और चारों खाने चित हैं सब लोग। इसी तरीके से पढ़ी लिखी लड़की है वो, यही फर्क होता है पढ़े लिखे इंसान में, है ना। आके सोशल मीडिया पे कुछ भी एक शब्द उसने गलत नहीं कहा, उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा, चारों खाने चित हो गए, पब्लिक समझ गई। तो मैं इसलिए बोलना चाह रही थी कि ठीक है, अब भाई उसका कुछ भी कर रहा है, कल को उसका परिवार में, रिश्तेदार में कोई कुछ करेगा तो इसकी जिम्मेदार सपना थोड़ी है। तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में क्या क्या हो रहा है, मैं किसी से भी कहूंगी, जो कोई भी उसके ऊपर उंगली उठाता है, पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं ले रही, तो क्या तुम जिम्मेदार हो उसके? अगर कोई लड़की है, किसी का हस्बैंड किसी को छोड़ देता है, तो उसकी जिम्मेदार क्या उसके परिवार के लोग होते हैं, या परिवार में उसकी बहन वही सब होते हैं? बताइए। कोई लड़की है, परिवार में 2 बहनें 2 भाई हैं, सपोज करो, एक बहन को घर में छोड़ दिया, तो उसका क्या छोटी बहन जिम्मेदार है, भाई जिम्मेदार है, या उसका दूसरा भाई, या माँ बाप? बताइए। उसकी वो खुद जिम्मेदार है।
जो गलत करता है उसका वो खुद जिम्मेदार है। सपना का भाई कुछ गलत कर रहा है, उसका वो खुद जिम्मेदार है, इसकी सपना जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। सपना को कहना बिल्कुल गलत है। जिसे ज़्यादा परेशानी है वो अपने घर में ले जाके उसे 15 दिन 1 महीने रख ले। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनके घर में जाएगा भी या नहीं। अगर वो मान लो अपनी बहन को बुरा कह रहा है तो वो उसकी बहन है, कह रहा है तो कहने दो, वो फिर बहन भाई ही है। और मैं फिर कहूँगी, अलग कर दो अपने से अगर आपको परेशानी है किसी से। सपना ने तो आके कुछ नहीं कहा ना, केवल एक अंदाज लगा रहे हो ना तुम। और आज जो सपना के ऊपर इतने लोग हावी हैं ना, ससुराल वाले भी, इसीलिए है कि मुझे पता है कि इसकी ससुराल, इसके मायके के लोग थोड़े से कमज़ोर हैं, इसलिए हावी है। ये मायका मजबूत होता ना, मायका स्ट्रांग होता तो हिम्मत नहीं होती है बोलने की। तो मैं इतना ही कहूँगी, सपना के तो हस्बैंड दुनिया से चले गए, उससे तो सब्र हो गया कि भगवान ने ले लिया। लेकिन अगर किसी के जिंदा है और जिंदा होने के बाद भी पास में नहीं है तो वो अंदर कमी देखे अपने कि मेरे अंदर कमी क्या है। दूसरों के अंदर कमी निकालने से पहले ये सोचो कि मेरे अंदर कमी क्या है। अगर आप मायके से भी दूर हो तो समझो मेरे अंदर कमी क्या है। अगर आप ससुराल से भी दूर हो तो समझो मेरे अंदर कमी क्या है। आप हस्बैंड से भी दूर हो तो समझो मेरे अंदर कमी क्या है। कुछ तो कमी है जो इतने सारे लोग एक साथ, इतने सारे लोग दूर हैं। अब माँ तो देखो, माँ बाप तो माँ बाप ही होती हैं, वो तो खैर अपने ही होते हैं, वो तो पुत्र औलाद को मानते ही हैं जब तक रहते हैं, है ना। सपना को दूर किया भगवान ने उसके हस्बैंड से, ससुराल से दूर हुई षड्यंत्र के तहत। सबको पता है, कोई कुछ भी बोले षड्यंत्र के तहत हुई है, लेकिन जाना आना उसका आज भी है। अपने मायके में अपने परिवार के साथ रह रही है। अगर उसमें एक इंसान गलत है तो उसमें सपना क्या करे, वो है तो है। उसमें सपना के साथ तो और सिंपति होनी चाहिए। अगर असली सही लोग हैं तो वो तो सिंपति करेंगे कि देखो ससुराल से मायके में फिर भी भाई इतना परेशान करता है इस लड़की को, भाई इतना वो परेशान कर रहा है, उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। ये एक सिंपति होनी चाहिए सपना के साथ। जो समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जो उसकी कमियां निकालना चाहते हैं, जो उसे बुरा कहेंगे वो उसे हर हाल में बुरा कहेंगे। वो अच्छा करेगी जब भी, वो नहीं करेगी जब भी। अब बात करती हूँ मैं कट स्लिप पे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कट स्लिप के लिए, पर्टिकुलर उन्होंने नाम नहीं लिया। कट स्लिप की रेड कलर की ड्रेस, लिपस्टिक का प्रमोशन कर रही है छोटी जिज्जी, उसने भी बिल्कुल 1 पीस कट स्लिप का पहन रखा है। हो सकता है वो उसे भी कह रही हूँ, वो अक्सर कट स्लिप के पहनती है छोटी जीजी, तो क्या पता वो उसे कह रही है, जरूरी थोड़ी। अब वो बात सपना पे ले गए, सपना कट स्लिप नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। इस बात के लिए हम उन्हें टारगेट नहीं करेंगे, गलत नहीं कहेंगे। सपना ही नहीं, छोटी जिज्जी भी पहनती है। छोटी जिज्जी की बहुत ड्रेस है, मैं कह रही हूँ शॉर्ट देखिए, लिपस्टिक का प्रमोशन कर रही है रेड कलर की 1 पीस पहन के, कट स्लिप का ही है वो। बहुत चीज़ें कट स्लिप की उसके ड्रेस हैं, क्या पता वो उन्हें कह रही हूँ। कोई जरूरी सपना तब भी पहन रही है। अब वो तो पहनती है हमेशा, वो शादी वहाँ भी पहनती थी, शिवपुरी में रहती थी, तो किसी का नाम नहीं ले रही वो। और किसी को टारगेट मत करो। अगर कोई नहीं पहनता वो उसकी इच्छा है, कोई पहनता है तो वो उसकी इच्छा है। हम किसी को कपड़ों से जज नहीं कर सकते। अगर हम नहीं पहनते तो हम ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला भी ना पहने, सामने वाले की इच्छा है, हमें किसी ने रोका थोड़ी है, हम भी पहन सकते हैं। तो किसी को टारगेट मत करो। और मैं सपना से इतना ही कहूँगी कि तुम्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। लीजिए, ऑफ कैमरा लीजिए, कुछ कैमरे पे बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कैमरा लीजिए, बिल्कुल एक एप्लीकेशन दे दीजिए, सब सीधे हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे जिससे तुम्हें लग रहा है। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सेफ्टी के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। सबको जीने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर इंसान कर सकता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो ऑफ कैमरा दे दीजिए। सोशल मीडिया पे बताने की बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सेफ्टी हो जाएगी। बस इतना ही कहूँगी, इतनी मुझे कहना था। ये बातें, मुझे बातें तो बहुत सारी दिमाग में आ रही थी, निकल गई क्योंकि मैंने नोट नहीं करी। बहुत बातें मेरे दिमाग से निकल गई। तो मैं इतना ही कहूँगी कि कोई भी अगर घर में गलत है, एक इंसान, परिवार होता है, सारे अच्छे नहीं होते उस परिवार में, सारे गलत नहीं होते। एक इंसान बहुत अच्छा होता है, एक इंसान बहुत गलत होता है परिवार में। तो उसे किसी की वजह से टारगेट मत करिए कि ये इसकी वजह से या इसका क्या हो गया। तुम अगर कोई कहता है तो समझो तुम भी तो हो, तुम्हारी वजह से क्या पता तुम्हारे घर में कितनी बातें हैं। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है। तुम एक, मैंने अभी बता दी ना, एक इंसान की वजह से ससुराल भी दूर, मैका भी दूर, हस्बैंड भी दूर,
तो समझ लो उस इंसान के अंदर ही कमी है, सारी गलत नहीं हो सकती। कल को लाइट चली गई, एक वो हो सकता है कल को आदत, तुम्हारी आदत की वजह से तुम्हारा बच्चा भी दूर हो जाए। मैं कह रही ना, आने वाले 15 साल 20 साल का इंतजार करो, चेंज करो, तुम्हारी आदत की वजह से तुम्हारा बच्चा भी तुमसे दूर ना हो जाए। तो इस आदत को संभालो, इतना ही कहूँगी। मैं किसी की तरह बोल नहीं सकती, गाली नहीं दे सकती। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। सुबह मेरे खास फैमिली पे धमाकेदार आएगा, बहुत अच्छा। बहुत बातें ऐसी हैं जो नहीं पता थी, और बाकी भी पता तो सबको है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही थी, अब मैं बताऊंगी कल। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप भी देना। ठीक है, ये मेरा सपना के लिए एक मैसेज था, मुझे देना था, दे दिया। मैं उसके साथ थी, साथ हूँ, साथ, और गलत मुझे जिस दिन नहीं, जब तक नहीं लगेगी मैं उसके साथ ही हूँ। ठीक है, ओके।